महंगाई का जिन मेडिसिन मार्केट भी पहुंच गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा सामने आया है। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन 41 से 70 रुपए तक महंगी हो गई। महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई का जिन मेडिसिन मार्केट भी पहुंच चुका है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन 41 से 70 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी हैं। महंगाई का जिन मेडिसिन मार्केट भी पहुंच चुका है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। शुगर के मरीजों के लिए 70 रुपए तक महंगी की गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा, अब दवाइयाँ भी महंगी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन भी मेडिसिन मार्केट पहुंच गया है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन की कीमत 41 रुपए से लेकर 70 रुपए तक बढ़ गई है। इसी तरह जो अवानब आई ड्रॉप है, इसकी कीमत 41 रुपए बढ़कर 415 रुपए पहुंच चुकी है। और इसके अलावा दिमागी झटकों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्राइऑप्टल 50 गोलियों का पैक जो है वो 357 रुपए महंगा हो चुका है। और इसके अलावा दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली अस्कार्ट प्लस 10 गोलियों का जो पैक है ये 16 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली अस्कार्ट 30 गोलियों का पैक जो है वो 6 रुपए महंगा हुआ है। जबकि शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन जो है वो, जिसमें हीमोफिलिन जो है वो शामिल है, 874 रुपए से बढ़कर इसकी कीमत 915 रुपए पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली जो इंसुलिन है, इसकी कीमत 694 रुपए से बढ़कर 764 रुपए तक पहुंच गई है। इस हवाले से मेडिकल स्टोर्स मालकान का ये कहना है कि रवां हफ्ते के दौरान इन अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं और इन नई कीमतों का फौरी तौर पर इतलाक जो है वो कर दिया गया है, जिसका तमाम तर खुमियाजा जो है वो आम सार्फिन को, आम शहरियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गर्मी का राज बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आइंदा हफ्ते मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ये पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में गर्मी का राज बरकरार है और गुज़श्ता चंद रोज से सूरज की तपिश में इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज आग बरसाने लगा है। मौसम के हवाले से डिटेल्स जानेंगे। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सादिया खान, बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी इसी तरह बरकरार रहेगी? जी हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम इंतहाई गर्म है, जिससे ना सिर्फ ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है, रोज़मर्रा के काम मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ख़ासकर लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार करने के हवाले से भी कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम मज़ीद गर्म रहेगा। ख़ासकर जनूबी पंजाब में पारा जो है वो 45 है और लाहौर में पारा जो है वो 42 से 43 है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मई का इख्तिताम इंतहाई गर्म मौसम के साथ होगा और जून का आगाज़ जो है वो भी इंतहाई गर्म मौसम के साथ होगा। जून में खासकर पारा जो है वो तकरीबन 45 तक जाएगा और जून के वस्त में कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बायस बन सकता है। लेकिन फिलहाल लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। सूरज की तपिश की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से सेहत के काफ़ी ज़्यादा मसाइल शहरियों को फेस करने पड़े हैं। जी, दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, लिहाजा सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और शहरी भी गर्मी से खासी परेशानी है। इस हवाले से सादिया खान हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी में इजाफा होने के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है। लेस्को को 700 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह से मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी के मुताबिक 11 kV फीडर से बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। गर्मी में इजाफा होने से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। लेस्को को 700 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर और उसके मज़ाफ़ात में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त अगर लेस्को की सिर्फ बात की जाए तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 3659 मेगावाट बिजली दी जा रही है, जबकि
इस वक्त जो डिमांड है वो कंपनी की 4350 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस तरह तकरीबन 700 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त पावर डिवीजन के तर्जुमान की जानिब से भी इस बात की तायीद की गई है कि जो लेस्को समेत दीगर जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो लोड मैनेज। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए लाहौरियों ने तोड़ ढूंढ निकाला। शहरी बड़ी तादाद में नहर पर पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी आज सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। यूं माने कि जो सूरज है वो आग बरसा रहा है और ऐसे में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें बड़ी हद तक इजाफा हुआ है और दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। ऐसे में गर्मी की शिद्दत को भगाने के लिए और गर्मी से छुटकारा लेने के लिए, हासिल करने के लिए बड़ी तादाद है मंचलों की, बच्चों की, जिन्होंने नहर का रुख किया है और यहाँ पर ठंडे पानी में नहाकर महसूस हुआ जा रहा है। मेरा कैमरामैन अली हसन दिखा सके कि बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पर नहाने आए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ठंडा पानी है, हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे साथ में रह के नहा रहे हैं। अच्छा, आप बताओ, आप यहाँ पर आए हो? ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की मौसर हिकमत अमली, शहरियों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 16 से कम होकर 4% पर आ गई। मौसर लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद केसेस में कमी की वजह बना। शहर में कोरोना वायरस के 196 नए मरीजों की तस्दीक। शहर में कोरोना वायरस से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। कमी बरकरार रखने के लिए सख्ती से जारी रखना होगी। तिबी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की मौसर हिकमत अमली की वजह से शहर से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया और कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16 से कम होकर 4% पर आ चुकी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, अच्छी खबर सामने आई है, 16 से शरह कम होकर 4% पर आ गई। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस जो है उसकी तीसरी लहर के दौरान जिस तेजी के साथ जो है वो अब से 2 माह कबल शिद्दत का सामना करना पड़ रहा था शहर को, उसमें अब जो है वो बहुत बेहतरी आई है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिद्दत तेजी से अब कम हो रही है। और इस हवाले से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन किया गया और उसके मुताबिक जो SOPs पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया गया जिला इंतजामिया की जानिब से, उससे ये वाज़ेह फ़र्क जो है वो अब सामने आया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 16% से मस्बत केसेस की जो शरह है वो कम होकर अब 4% रह गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ये मस्बत केसेस की शरह जो है वो अब 4% रिकॉर्ड की गई है लाहौर में और इसमें बतदरीज तेजी से जो कमी है वो देखने में आ रही है। अस्पतालों में गुज़श्ता एक माह के दौरान जो केसेस हैं उनमें कमी देखने में आ रही थी और अब जो निस्फ से ज्यादा जो बेड्स हैं वो अब खाली पड़े हैं अस्पतालों में। 56% इस वक्त जो ICUs में वेंटिलेटर्स हैं वो खाली पड़े हैं और अब वो जो दबाव था अस्पतालों में कोरोना वायरस के केसेस का तीसरी लहर के दौरान वो अब वाज़ेह कम हो गया है और अस्पतालों में भी अब सूरत हाल बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। अस्पतालों में सूरत हाल बहुत बेहतर नजर आ रही है। जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की शरह में 16% से कमी आते हुए 4% पर शरह पहुंच चुकी है। इस पर शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। लहर की शरह जो है वो बेसिकली एहतियात करने से कम हुई है। हम जो मास्क पहन रहे हैं या सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो इसी वजह से बेसिकली कम हुई है। तो हमें इन मेजर्स को जो है वो रखना चाहिए और बेसिकली इसी वजह से जो है हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। मास्क पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए, इसमें हम सब का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, हम सब भाइयों का फ़ायदा है। हमने भी कोशिश की है, हमने खुद भी पहने हैं, अपने भाइयों से भी कहा, सख्ती से भी कहा। जो काम है कुछ लोग नहीं मानते, उनको सख्ती से भी कहा लेकिन वो पहनते। अब इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हालत है, लेकिन हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे। कोरोना जो है मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें असर पड़ रहा है। अगर ये लोग सारे लोग हमारे इस करें तो मेरा ख्याल है ये इस लहर में भी बहुत कमी आ जाएगी और कोरोना के इसमें शिद्दत में भी कमी आ जाएगी।
सरबरा NCOC असद उमर का बड़ा ऐलान, कल से 30 साल या ज़ायद उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। 30 साल उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। असद उमर की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। सरबरा NCOC असद उमर की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कल से 30 साल या ज़ायद उम्र के अफराद भी वॉक इन वैक्सीन लगवा सकेंगे। वॉक इन वैक्सीन की सहूलत मुहैया कर दी गई है। 180H मॉडल टाउन में 28 मई यौम तकबीर के हवाले से तकरीब जारी है। वो शायद नए बच्चे जिनको आप एक खास नाम से पुकारते हैं, उन्हें नहीं पता कि नवाज शरीफ क्या है। उन्होंने तो क्रिकेट के मैच देखे हैं, उन्होंने तो क्रिकेट के ऊपर जुआ लगता देखा है, सट्टा होता देखा है, बॉल टेम्परिंग होते देखी है। उनको नहीं पता कि मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिसने हमेशा अपनी ज़ात की नफी की और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत और हमीयत पर कभी सौदा नहीं किया। नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिसने कशकोल को तोड़ा, जिसने कशकोल को तोड़ा। और आज के नाम निहात रियासत मदीना वाले जो कशकोल तोड़ने की बात करके आए थे और इस कौम को सदके और खिरात खिलाने पर मजबूर हो गए हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो सदके और खिरात खाएं। 200 अरब डॉलर किसी के मुंह पे मारने वालों, तुमने कौम के मुंह पे सऊदी अरब से लिया हुआ फितराना मार दिया है। तुमने कौम के मुंह के ऊपर हमारे मुंह के ऊपर सदकात ज़कात के चावल मार दिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे चावल। हमें इज्जत से जीना, हमें इज्जत से जीना हमारे कायद ने सिखाया है। हम कट मरेंगे, हम लड़ मरेंगे, लेकिन इज्जत और गैरत और हमीयत पर समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जानिसार साथी हैं और आज ये नून शीन मीम बड़ी बातें सुनी पिछले 2 बरस में, लेकिन एक बात, आखिरी बात कहकर जा रहा हूं कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम है, इसमें मीम भी है, इसमें नून भी है, इसमें शीन भी है और मिलकर मोहम्मद नवाज शरीफ बनता है अल्लाह ताला के फजल से। इंशाअल्लाह हम एक इकट्ठी ताकत थे और अल्लाह के फजल से रहेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ का परचम थाम कर, हमजा शहबाज और मरियम नवाज दोनों बहन भाई अपने दोनों का हाथ थाम कर पूरी कौम को साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इज्जत के साथ, पूरे जोश के साथ फतेह होकर पाकिस्तान वापस आएगा और हम उनका इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल करेंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे ताकि फिर मैं साद रफीक साहब को बुलाऊं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कारकुनाने मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वक़ार दुनिया में मुतारिफ कराने का जो ज़रिया बना, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। जो लोग आज एटमी धमाके का क्रेडिट लेने के लिए लौटपोट हो रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके ज़िले सुबहानी अव्वल जो हैं वो एटमी धमाका ना करते तो कौम उनका धमाका करती। और उन्हें इस बात का पता था, क्योंकि अगर उनकी टांगों में वाकई इतनी जान होती तो मोदी के यार होते हुए तो अभी भी भारत की आंखों में आंखें डाल के उसको इस तरह से ना ललकारते, क्योंकि स्याह जैसे ज़ख्म जो हैं वो इस कौम के सीने में अभी भी हरे हैं, जो शाही ख़ानदान के दिए हुए हैं। मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने नए रैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी और चेयरपर्सन की मौजूदगी में वाइस चांसलर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वाइस चांसलर्स की फंड्स की अदम फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल की दुहाई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल सोमरू, बताइएगा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग है उसकी लॉन्चिंग तकरीब थी, जिसमें सूबे भर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को मदऊ किया गया था।
इन वाइस चांसलर्स ने न सिर्फ संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बल्कि रैंकिंग के सिस्टम को भी मुस्तरद कर दिया। और वाइस चांसलर्स ने बेशुमार मसाइल से जो है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को, चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन को आगाह किया और इसमें खासतौर पर 2010 के बाद कायम होने वाली यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने दर्जाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी 17 एकड़ अराजी पर जो यूनिवर्सिटी की अराजी है उस पर कब्जा है, हुकूमत इस कब्जे को छुड़वाने में उनकी मुआवनत नहीं कर रही। जबकि उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये कहना था कि हमारे पास असातिज़ा और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगियों के लिए पैसे ही नहीं है। इसी तरह वाइस चांसलर होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूनिवर्सिटियों में मुदाखलत करके फाइलें दबा लेती है और वाइस चांसलर्स पर गैर ज़रूरी दबाव डाला जाता है। इसी तरह वाइस चांसलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने भी हुकूमत के इस रैंकिंग मंसूबे को मुस्तरद किया और ये कहा कि ये महज यूनिवर्सिटियों को नंबर गेम की दौड़ में शामिल किया जा रहा है जिसका मुआशरे को, पाकिस्तान को, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह इस वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर्स ने ये मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटियों को वसाइल फराहम किए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो, आपका हमें अपडेट कर रहे थे।